नमस्कार, मैं विवेकानंद, दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज में पिछले 7 सालों से राजनीतिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में एमए किया है और जेएनयू से ही मेरा एमफिल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हुआ है। आज मैं आपके साथ इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी क्या होती है, उसके मायने क्या होते हैं, वह क्यों यह जो शब्दावली है या यह जो प्रोसेस जो है कूटनीतिक प्रोसेस, उसका उगम कहाँ से हुआ, उसकी आवश्यकता क्या महसूस हुई और क्यों वह जो मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी प्रचलन में क्यों आई, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा को आगे ले जाने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो वीडियोज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में मैं रेगुलरली करने जा रहा हूँ। और जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले और अनेक सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, उनको यह वीडियोज़ अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे उनके लिए। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जो बेल नोटिफ़िकेशन का जो आइकॉन है, उसको दबाएँ ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ, तो आपको नोटिफ़िकेशंस मिलती रहे। और साथ ही में अगर आपके दोस्त हैं, इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या वे यूनिवर्सिटीज़ की या इंटरनेशनल रिलेशंस में आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके साथ भी साझा करें, तो यह जो है उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो आइए हम आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी की जो आइडिया है, वह डॉक्टर लुईस डायमंड, जिन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी नाम के संगठन की शुरुआत की। ये इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी, ये मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा कार्य करने वाला आज के समय में संगठन है। और इसी के साथ में एम्बेसडर जॉन मैकडॉनल्ड, उन्होंने भी ये मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी के विकास में, उसके प्रचलन में, उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, ऑन ग्राउंड एप्लीकेशंस जिसे हम कहते हैं, धरातल पर काम करने में, ये 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। सो डॉक्टर लुईस डायमंड और एम्बेसडर जॉन मैकडॉनल्ड, ये 2 महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज़ मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स्ट में जब भी चर्चा आएगी, जब भी हम लिखेंगे, तो इनके नाम का ज़िक्र ज़रूर आना चाहिए। ये जो मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी है, इट एम्स टू इनकॉर्पोरेट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मीडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल वर्क ऑफ प्राइवेट सिटीजंस टू द टॉप लेवल मीटिंग्स ऑफ स्टेट हेड्स। इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और साथ ही में जो नॉन गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स, जो नॉन स्टेट एक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, वह दोनों भी प्रकार के कंपोनेंट्स जो है मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी में साथ में आकर के काम करते हैं। और ये जो नॉन गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स है या जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले प्राइवेट सिटीजंस है, उनको ये मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स्ट में 9 ट्रैक्स में उनको कैटेगराइज़ किया गया है। मतलब 8 नए ट्रैक्स है। पहला ट्रैक गवर्नमेंट का ट्रैक है। ऑलरेडी दैट ट्रैक इज़ देयर, दैट उसको ट्रैक 1 डिप्लोमेसी हम कहते हैं। तो उसमें फर्स्ट ट्रैक में इन्होंने रखा है और इसी के साथ में 8 नए ट्रैक भी उन्होंने इस मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी के साथ जोड़ दिए। So multi-track diplomacy utilizes all levels of society in order to determine the needs and facilitate communication between all levels of society. तो ये मल्टी-ट्रैक डिप्लोमेसी में समाज के सभी अंगों के साथ मिलकर के समाज के सभी अंगों की आवश्यकताओं की कैसी पूर्ति हो। ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट, एक पीस बिल्डिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए समाज के सभी अंगों को साथ में लेकर के, समाज के सभी सेक्शंस को साथ में लेकर के, समाज के सभी सेक्शंस में सकारात्मक बदलाव आए और पीस की प्रक्रिया का निर्माण हो, एक पीस एस्टैब्लिश हो, शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण हो और कॉन्फ्लिक्ट जो 2 ग्रुप्स हो सकते हैं या 2 स्टेट्स होते हैं, 2 2 देश या 2 समाज, एक ही देश के अंदर 2 सामाजिक घटक है, उनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट है, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को एक सस्टेनेबल ढंग ढंग से कैसे रिज़ॉल्व किया जाए और सस्टेनेबल पीस को कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, इस दिशा से कोशिशें मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी के माध्यम से की जाती। So the need for multi-track diplomacy emerged because of the limits of the governmental initiatives or governmental mediation processes or negotiation process.
क्या होता है कि जैसे हमने ट्रैक 1 डिप्लोमेसी जो प्राइमरीली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरैक्शन है या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिप्लोमेसी है, उसको ट्रैक 1 डिप्लोमेसी हमने उस पर भी लेक्चर किया है, उसको ट्रैक 1 डिप्लोमेसी कहा जाता है। लेकिन ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के संदर्भ में उसके वीकनेसेस की जो हमने चर्चा की या उसकी मर्यादाओं की जब हमने चर्चा की, तो तब हमने इस बात की चर्चा की थी कि गवर्नमेंट से संबंधित जो लोग होते हैं, वो अपने राज्य के हितों को बढ़ावा देने की कोशिशें करते हैं और वह विन लूज़ मतलब एक पार्टी का गेन जो है दूसरी पार्टी का लॉस है। इस प्रकार के जो गेम थ्योरी में जिसे ज़ीरो सम गेम कहते हैं, वह ज़ीरो सम गेम के कॉन्टेक्स्ट में नेगोशिएशंस को देखते हैं। इसीलिए बहुत बार यह होता है कि सस्टेनेबल पीस अचीव करना असंभव होता है या फिर वह लंबी चलने वाली प्रक्रिया बनती है और कोई ड्यूरेबल सॉल्यूशंस जो है वो नेगोशिएशन से निकलते नहीं है। ये उसकी लिमिटेशंस है, उसकी चर्चा हमने ट्रैक 1 डिप्लोमेसी की जब चर्चा की थी, वह अगर आपको ट्रैक 1 डिप्लोमेसी को डिटेल में समझना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर ट्रैक 1 डिप्लोमेसी पर एक विस्तृत लेक्चर है, उसको हम सुन सकते हैं। तो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी की जिसमें गवर्नमेंट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व्ड है, गवर्नमेंट्स के बीच में नेगोशिएशंस हो रहे हैं, गवर्नमेंट के बीच में इंटरैक्शंस हो रहे हैं, उसकी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी का डिप्लोमेसी की आइडिया का विकास हुआ, मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी की आइडिया का प्रचलन बढ़ा। और इसी के साथ में इसका दूसरा भी पहलू यह है कि 1990 के दशक में ये जो इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स तो हो ही रहे हैं, लेकिन इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट से भी ज़्यादा इंट्रास्टेट कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक ही राज्य में 2 गुटों के बीच में संघर्ष की परिस्थिति का निर्माण हुआ। जैसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में अभी हाल ही की परिस्थितियों के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो मणिपुर में कुकी और मैतेई ये 2 समाज घटकों के बीच में जो संघर्ष निर्माण हुआ और लंबे समय तक चला, इस प्रकार का जो इंट्रास्टेट कॉन्फ्लिक्ट है, यह स उन इंट्रास्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स की संख्या जो है 1990 के दशक में बढ़ी और इन इंट्रास्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने में उनको एक सही दिशा से सही समय पर उसको बंद करते हुए एक शांति प्रक्रिया को स्थापित करने में राज्यों की अपनी मर्यादाएं उभर कर आने लगी और इन परिस्थितियों में ये मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी के माध्यम से सिर्फ गवर्नमेंट पर निर्भर ना रहते हुए प्राइवेट सिटीजन्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें हम नॉन स्टेट एक्टर्स कह सकते हैं उसमें बिजनेसेस है मीडिया है इन सभी प्रकार के लेवल पर सभी लोगों को साथ में जोड़ते हुए एक बृहद स्तर पर कार्य करते हुए, एक ब्रॉड लेवल पे कार्य करते हुए, एक शांति प्रक्रिया का निर्माण हो इस दिशा से कोशिशें होनी चाहिए करके ये जो ट्रैक मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी की आइडिया को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया बढ़ी। तो हमने कहा है डॉक्टर लुइस डायमंड और जॉन मैकडॉनल्ड ये 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इस आइडिया को आगे बढ़ाया। सो मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी brings in a more interpersonal approach in addition to government mediation। इसका मतलब ये कोई गवर्नमेंट को साइड में करने वाला प्रक्रिया नहीं है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि जो 9 ट्रैक्स हैं ये मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी के, इन 9 ट्रैक्स में से फर्स्ट ट्रैक ही गवर्नमेंट ट्रैक है। मतलब गवर्नमेंट के साथ-साथ गवर्नमेंट को सप्लीमेंट करने के लिए जो ऑल लेवल्स पे काम करने की ये प्रक्रिया है। तो ये गवर्नमेंट के साथ-साथ जो ब्रॉडर लेवल पे जो अदर 8 ट्रैक्स है, 8 ट्रैक्स है, उसको भी इन्वॉल्व करते हुए एक इंटरपर्सनल मतलब लोगों के बीच में संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की यह सारी प्रोसेस मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी। तो मैंने जैसे कहा था कि एम्बेसडर जॉन मैकडॉनल्ड जो है, इन्होंने ये जो जो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी है, उसके साथ में उन्होंने 4 नए ट्रैक्स जोड़े। वह जो है कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल्स, बिज़नेस पहला तो कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल्स है, दूसरा बिज़नेसेस, तीसरा प्राइवेट सिटिज़न्स और चौथा जो है मीडिया। यह 4 ट्रैक्स जो है जॉन मैकडॉनल्ड एम्बेसडर जॉन मैकडॉनल्ड इन्होंने ये जो पहला ट्रैक जो है गवर्नमेंट ट्रैक, उसके साथ ये 4 ट्रैक जोड़े। मतलब पहला गवर्नमेंट का ट्रैक, दूसरा जो हुआ वह हुआ कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल्स, तीसरा बिज़नेस, प्राइवेट सिटिज़न्स चौथा और द मीडिया इज़ द फिफ्थ। अभी 5 ट्रैक्स थे और इन 2 जॉन मैकडॉनल्ड, एम्बेसडर जॉन मैकडॉनल्ड और जो इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी की संस्थापिका है, डॉक्टर लुइस डायमंड,
इन दोनों ने मिलकर के 1991 में ये जो अभी 5 ट्रैक्स हैं उनमें और 4 ट्रैक्स को उन्होंने ऐड किया। वह 4 ट्रैक्स थे रिलीजन, एक्टिविज्म, रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो एक तो है कि रिलीजन, यह सारी रिलीजन उसमें ऐड किया गया। उसी के साथ में रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ये दूसरा ट्रैक ऐड किया गया। एंड जो पहला मैंने कहा, ये जो छठवां ट्रैक होगा रिलीजन, सातवां ट्रैक होगा एक्टिविज्म, आठवां ट्रैक होगा रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, यह आठवां ट्रैक है। और नौवां ट्रैक जो होगा फिलैंथ्रोपी। तो इस प्रकार से 9 ट्रैक्स होंगे। सो अब ये जो ट्रैक 2 जो है, ट्रैक 2 मतलब मैंने जो 4 ट्रैक जॉन मैकडॉनल्ड ने जो ऐड किए थे उसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, ये जो सेकंड ट्रैक है, इस सेकंड ट्रैक से लेकर के 90 ट्रैक तक का जो ये जो प्रक्रिया है, ट्रैक 2 थ्रू 9 हेल्प प्रिपेयर एन एनवायरनमेंट दैट विल वेलकम पॉजिटिव चेंज कैरिड आउट बाय ट्रैक 1 और गवर्नमेंट। तो ये जो ट्रैक 1 को हेल्प करने के लिए ट्रैक 2 से लेकर के ट्रैक 9 तक, मतलब ट्रैक 2 क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, से लेकर ट्रैक 9 जो है फिलैंथ्रोपी, ये जो ट्रैक 9 है ये ट्रैक 1 को हेल्प करेंगे, मतलब ट्रैक 1 में गवर्नमेंट आता है। तो यह बात। अब ये अगेन लेट्स डिस्कस अ बिट अबाउट द 9 ट्रैक्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। जो ट्रैक 1 में है उसमें आता है गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट से संबंधित नेगोशिएशन की प्रोसेस। तो जो भी गवर्नमेंट के माध्यम से जो भी प्रक्रियाएं चलाई जाएगी, जो चर्चाएं चलाई जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, जो भी नेगोशिएशंस होंगे, जो भी डिस्कशंस होंगे, उनको ट्रैक 1 में रखा गया है। सो ट्रैक 1 इज द गवर्नमेंट ट्रैक, जिसको हम ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखी है। सो दिस इज द वर्ल्ड ऑफ ऑफिशियल डिप्लोमेसी, policy making and peace building as expressed through formal aspects of the government process। तो ये जो है, दिस इज ट्रैक 1 में गवर्नमेंट लेवल पे जो डिप्लोमेसी होती, पॉलिसी मेकिंग लेवल पर जो काम होता है, और पीस बिल्डिंग की प्रक्रिया को आगे जो बढ़ाया जाता है गवर्नमेंट के लेवल पे बढ़ाया जाता है। तो ये ट्रैक 1 है। ट्रैक 2 इज नॉन गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स है। उसमें नॉन गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स या नॉन स्टेट एक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, वह उसमें इन्वॉल्व होते हैं, या गवर्नमेंट्स के बाहर के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट जो है ट्रैक 2 में होता है। सो दिस इज द रेल्म ऑफ प्रोफेशनल नॉन गवर्नमेंटल एक्शन अटेम्प्टिंग टू analyze, prevent, resolve, and manage international conflicts by the non-state actors। तो यह जो प्रोफेशनल्स है, जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स है, उनमें वो सब लोग आगे आकर के जो कॉन्फ्लिक्ट की जो प्रक्रिया है, कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी उसको लेकर के उसका एनालिसिस करेंगे, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, उसके संदर्भ में सोचेंगे, रेजोल्यूशन के बारे में सोचेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाए, या जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए कि वह ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ना बने, उनकी इंटेंसिटी ज्यादा ना बढ़े। इस दिशा से जो कोशिश है वो नॉन गवर्नमेंट के स्तर पे नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स के द्वारा जो की जाती है उसको ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में रखा गया है। मतलब मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी के ट्रैक 2 में है। ट्रैक 3 जो है वह बिजनेसेस, मतलब बिजनेसेस के माध्यम से लोगों के बीच में, मतलब देशों के बीच में जब बिजनेसेस बढ़ेंगी, उनकी इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगी, तो वह जो टेंशन्स है वो ऑटोमेटिकली मैनेज्ड रहेंगी। हो सकता है कि एक ड्यूरेबल सॉल्यूशंस शायद निर्माण ना हो, लेकिन टेंशन्स को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, वो बढ़ नहीं पाएगा। सो जो ट्रैक 3 में बिजनेस रखा गया है, दिस इज द फील्ड ऑफ बिजनेस and its actual and potential effects on peace building through the provision of economic opportunities, international friendship and understanding, informal channels of communication and support for other peacemaking activities। तो ये businesses के माध्यम से ये सारी प्रोसेसेस, मतलब अ, एक एक व्यक्तियों का समूह एक देश से दूसरे देश में जाएगा, जो एंटेगोनिस्टिक एडवर्सरी स्टेट्स है, एक स्टेट का एक ग्रुप दूसरे स्टेट में जाएगा, दूसरे स्टेट का जो ग्रुप है वो पहले स्टेट में आएगा जहां से लोग गए थे।
अब इस संदर्भ में मैं चाइना का उदाहरण दे सकता हूँ। चाइना और भारत के बीच में जो बॉर्डर्स को लेकर के टेंशन्स है, गलवान में जो झड़प हुई थी या अन्य जगह पर भी जो चाइना गड़बड़ी कर रहा है, उसको लेकर के चाइना और भारत के बीच में एक अ, एक टेंशन का वातावरण है, एक कॉन्फ्लिक्ट के वातावरण की निर्मिति हुई है। लेकिन दोनों भी देशों का एक-दूसरे पर बिज़नेस को लेकर के, ट्रेड को लेकर के या बिज़नेस एक्टिविटीज़ को लेकर के डिपेंडेंस है, इसीलिए उस टेंशन मुझे लगता है यह भी एक कारण है कि जो टेंशन है, आगे बढ़ाने और इस सारे टेंशन के होते हुए भी चाइना हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो बिज़नेसेस के माध्यम से क्या किया जाता है कि जो पीस बिल्डिंग की प्रोसेसेस जो है, उसको बढ़ावा दिया जाता है। इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ बिज़नेस के माध्यम से आगे बढ़कर आती है। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डेवलप करने की प्रोसेसेस हो जाती है, बिज़नेस के माध्यम से और इन्फॉर्मल चैनल्स के माध्यम से भी ये 2 जो एडवर्सरी स्टेट्स है या एडवर्सरी प्राइमरीली ये एडवर्सरी स्टेट्स है, उनके बीच में कम्युनिकेशंस के चैनल को ओपन रखा जाता है ताकि टेंशन्स जो है फर्दर लेवल पे एस्केलेट ना हो या कॉन्फ्लिक्ट जो है, 2 एडवर्सरी स्टेट्स के बीच में जो एक्सिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट है, वह कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट आगे ना बढ़े, इस दिशा से कोशिशें हो। ट्रैक 4 में जो है प्राइवेट सिटिज़न्स को रखा गया है। अब this includes the various ways that individual citizens become involved in a process and developed activities through citizens diplomacy, exchange program, private voluntary organizations, non-governmental organizations, and special interest groups. तो इसमें जो ट्रैक 4 में सिटीजन्स प्राइवेट सिटीजन्स है, उनके अपने-अपने हित है जुड़े हुए होते हैं। अब ये सिटीज़न्स ये जो ट्रैक 4 जो है, इसमें उसे ये भी कहा जा सकता है कि सिटीज़न्स डिप्लोमेसी। सिटीज़न्स जो है अपने-अपने सरकारों पे, अपने-अपने लेवल पे, अपने-अपने देश में एक प्रेशर ग्रुप बन कर के उभर के आ सकते हैं। साथ ही में जो एडवर्सरी स्टेट्स है, जो एक-दूसरे के विरोध में अब कॉन्फ्लिक्ट में सम्मिलित ऐसे जो 2 राज्य हैं, उनके लोगों के बीच में एक्सचेंज प्रोग्राम्स मतलब समझो भारत और चाइना के बीच में टेंशन्स है। तो भारत के कुछ लोग जो है चाइना में जाएँगे, पढ़ने के लिए जाएँगे और चाइना के लोग भी भारत में आएँगे। तो एक प्रकार से एक पॉजिटिव वातावरण की निर्मित की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। साथ ही में प्राइवेट वॉलंटरी ऑर्गनाइज़ेशंस को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशंस या प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशंस है, उनको भी इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व किया जाता है और स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स मतलब उसमें एकेडमिक्स से संबंधित लोग हो सकते हैं, थिंक टैंक से संबंधित लोग हो सकते हैं, इनको भी उसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। सो दैट इज़ द ट्रैक 4 इन व्हिच प्राइवेट सिटिज़न्स हैव बीन प्लेस्ड। ट्रैक 5 में जो है रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इन 3 एस्पेक्ट्स को रखा गया है। तो दिस ट्रैक इंक्लूड्स द 3 रिलेटेड वर्ड्स उसमें रिसर्च है और रिसर्च में क्या होता है कि इट इज कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स, थिंक टैंक्स एंड स्पेशल रिसर्च सेंटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दैट सीक टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन प्रैक्टिशनर तो दैट इज द एस्पेक्ट। तो हमें देखना होगा कि इसमें 3 एस्पेक्ट्स है ट्रैक 5 में रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो रिसर्च में यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्वड है, थिंक टैंक्स है और स्पेशल इंटरेस्ट रिसर्च सेंटर्स जो है वो है इन्वॉल्वड है। ट्रेनिंग में अगर हम देखें तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दैट सीक टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन प्रैक्टिशनर स्किल्स सच एज़ नेगोशिएशन, मीडिएशन, कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन एंड थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन। सो इसमें ट्रेनिंग में दोनों भी जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, उन जगहों पर, उन देशों में वहाँ के लोगों को नेगोशिएशन, मीडिएशन, कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन, थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन इन सारे एस्पेक्ट्स की ट्रेनिंग देकर के वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको रिज़ॉल्व करने की प्रक्रिया को एक स्ट्रॉन्ग करने की एक प्रोसेस या एक कार्य वहाँ पर आगे बढ़ाया जाता है। तो इसमें देखना कि दैट इज़ द इस ट्रेनिंग पार्ट एंड एजुकेशन के माध्यम से हम कह सकते हैं कि एजुकेशन इसमें इंक्लूडिंग किंडरगार्टन थ्रू पीएचडी प्रोग्राम्स दैट कवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबल और क्रॉस कल्चरल स्टडीज, पीस एंड वर्ल्ड ऑर्डर स्टडीज एंड कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस, मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशन। तो इसमें एजुकेशन में
ये जैसे हम जो पेपर पढ़ते हैं, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन, पीस बिल्डिंग, गांधीयन वेज ऑफ पीस पीस, इस प्रकार की जो शिक्षा के माध्यम से भी जो है लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के भयावहता या उसकी अनावश्यकता के बारे में शिक्षा दी जा सकती है। एजुकेशन में इस प्रकार के कोर्सेज़ इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो ट्रैक 5 में रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इन 3 एस्पेक्ट्स को रखा गया है। ट्रैक 6 में जो है एक्टिविज़्म। So this track covers the field of peace and environmental activities on such issues as disarmament, human rights, social and economic justice, and advocacy and special interest groups regarding specific governmental policies. तो उसमें जो एक्टिविज्म के माध्यम से भी बहुत सारी एक्टिविटीज जो एक्टिविस्ट है गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाती है। जैसे ये जो नर्मदा बचाव आंदोलन भारत में जो शुरू हुआ, नर्मदा पर जो धरण बनने वाला है, डैम बनने वाला था, अब तो बन गया लेकिन बनने के पहले में मेधा पाटकर और अन्य सारे लोग जो है, इन लोगों ने सरकारों पर इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया कि वो जो डैम है वो बन नहीं पाए। उसी प्रकार से अनेक सारे जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स है, नियामगिरी का प्रोजेक्ट है, उसको लेकर के भी एक बड़ा एक्टिविस्ट का ग्रुप सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ, उस माइनिंग इंडस्ट्री के साथ खड़ा हुआ और उस प्रोसेस में अनेक प्रकार की बाधाएँ उत्पन्न हुई या फिर उसको रोकने की कोशिशें हुई। तो ये जो ट्रैक 6 में एक्टिविज़्म की जब बात होती है, तो ये एक्टिविज़्म के माध्यम से भी दोनों भी देशों के बीच में कैसे सौहार्दपूर्ण वातावरण की निर्मिति हो, उनके बीच में टेंशन्स कम हो, उनके जो बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको स्थगित किया जाए, इस दिशा से एक्टिविज़्म के माध्यम से भी कोशिश की जाती है। तो ट्रैक 6 में जो है एक्टिविज़्म को रखा गया है। ट्रैक 7 जो है दैट इज़ रिलिजन अ, और फेथ बेस्ड एक्शन। फेथ बेस्ड एक्शन मतलब जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, ताकि शांति के वातावरण का निर्माण हो जाए। 2 देशों के बीच में या 2 गुटों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, उसको विराम लगे। इस दिशा से कोशिश कोशिश जो है रिलीजियस ग्रुप, रिलीजियस लीडर्स, फेथ बेस्ड एक्शंस को बढ़ावा दे करके भी आगे बढ़ाया जाता है। तो ट्रैक 7 में रिलिजन रखा है। ट्रैक 8 में जो है फंडिंग। अब फंडिंग का मतलब ये हुआ कि दिस रिफर्स टू द फंडिंग community those funding community those foundations and individual philanthropies that provide the financial support for many of the activities undertaken by other tracks. तो इसमें फंडिंग क्योंकि बहुत सारे जो फिलान्थ्रोपिस्ट है, बिजनेस पर्सन है जिनके पास पैसा है, वह लोग शांति प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए, पीस मेकिंग के लिए और पीस बिल्डिंग के लिए। पीस मेकिंग मतलब जो संघर्ष जो 2 गुटों में या 2 देशों में चल रहा है, उसको विराम मिल जाए। जैसे श्रीलंका के संदर्भ में अगर हम देखें, तो वहाँ पर सिंहला और तमिलियंस के बीच में जो संघर्ष चला, उन दोनों देशों के बीच में जो संघर्ष चलने के कारण सिंह जो तमिल लोगों पर बहुत सारे अत्याचार किए गए, इसकी अनेक सारे रिपोर्ट्स हमारे सामने मौजूद है या फिर प्रस्तुत है, हमने पढ़ा भी होगा। तो यह उनकी जो जो भी ग्रीवेंसेस है, उनकी जो भी यातनाएँ हैं, उनके मन में जो भी अभी भी दर्द जो कायम बसा हुआ है, उसको रिड्रेस करने के लिए फंडिंग के माध्यम से पैसा कलेक्ट किया जाता है। प कलेक्ट करके वहाँ पर पीस बिल्डिंग मतलब उनकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, उनके घर उद्ध्वस्त हुए, उनकी स्कूल्स, पाठशालाएँ, अस्पताल उद्ध्वस्त हुए, उनको रिकंस्ट्रक्शन का काम फंडिंग के माध्यम से किया जा सकता है। सो ट्रैक 8 में फंडिंग रखा गया और ट्रैक 9 में जो है कम्युनिकेशंस एंड द मीडिया। तो मीडिया का भी इस्तेमाल जो है ये ट्रैक 9 में रखा है। सो दिस इज़ द रेल्म ऑफ द वॉइस ऑफ द पीपल, हाउ पब्लिक ओपिनियन गेट्स शेप्ड एंड एक्सप्रेस्ड बाय द मीडिया, प्रिंट, फिल्म, वीडियो, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंड आर्ट्स। एंड इसमें एक जो सोशल मीडिया है दैट आल्सो इज़ दैट आल्सो प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। सो ट्रैक 9 में कम्युनिकेशंस एंड द मीडिया जिसके माध्यम से लोगों के बीच में एक अ, समझ-बूझ के वातावरण की निर्मिति हो। जो मिसट्रस्ट है, एक-दूसरे को लेकर संशय जो है, उसको डिस्पेल करते हुए उसमें एक विश्वास के वातावरण की निर्मिति करने के लिए मीडिया और कम्युनिकेशंस का भी माध्यम। सो इस प्रकार से मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी की जब भी हम बात करते हैं, तो इसमें
9 ट्रैक्स का जिक्र आने की आवश्यकता है। फर्स्ट ट्रैक इज गवर्नमेंट, सेकंड ट्रैक इज नॉन गवर्नमेंट, थर्ड ट्रैक इज बिजनेस, फोर्थ ट्रैक इज प्राइवेट सिटीजन्स, fifth track is research, training, and education. Sixth track is activism. Seventh track is religion. Eighth track, eighth track is funding, and ninth track is communications and the media. And the last one is multi-track design. ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो दोनों ने मिलकर के डॉक्टर लुइस डायमंड एंड अम्बेसडर जॉन मैकडोनल्ड इन दोनों ने मिलकर के ये जो इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी है उसके माध्यम से इन्होंने इस प्रकार का एक जो है मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी का डिजाइन निर्माण किया है। इसमें ट्रैक वन में गवर्नमेंट, ट्रैक टू में आप देख सकते हैं ट्रैक वन में गवर्नमेंट, ट्रैक टू प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ट्रैक थ्री में बिजनेस, ट्रैक फोर में प्राइवेट सिटीजन, ट्रैक फाइव में रिसर्च ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ट्रैक सिक्स में एक्टिविज्म, ट्रैक सेवन में रिलीजन, ट्रैक एट में फंडिंग एंड ट्रैक नाइन में पब्लिक ओपिनियन एंड कम्युनिकेशन मतलब मीडिया। यह 8 ट्रैक को रखा है। इन 8 ट्रैक्स में किसी एक ट्रैक को महत्व नहीं दिया है। उसमें गवर्नमेंट वाला जो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी का जो ट्रैक 1 गवर्नमेंट जो है, उसको सबसे ऊपर नहीं रखा है। ये सभी ट्रैक्स को एक दूसरे के पूरक इस रूप में प्रस्तुत उन्होंने इस मल्टी ट्रैक डिजाइन के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि ट्रैक 1 डिप्लोमेसी मतलब जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, अपने आप में सफिशिएंट नहीं। गवर्नमेंट को सप्लीमेंट करने के लिए अन्य जो 8 ट्रैक्स है उनको भी साथ में काम करना होगा, तब जाकर के एक ब्रॉड लेवल पे जो कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। पीस मेकिंग की जा सकती है मतलब दोनों देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको स्थगित किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है और साथ में पीस बिल्डिंग की जा सकती है। जैसे फंडिंग की बात हमने ट्रैक 8 में की है, उसके माध्यम से जो भी नुकसान हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हुआ है, उसको रिबिल्ड किया जा सकता है। तो दिस इज़ द ट्रैक मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी। So far we have discussed the track 1 diplomacy in the lecture 1, track 2 diplomacy in the lecture 2, and the multi-track diplomacy in the lecture 3. So thank you so much for listening. And again, I request you to like this video and also share among your friends so that they would also understand what is the multi-track design, multi-track diplomacy. And again, the last request and the most sincere request to you all is to subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.